कैसा लग रहा है पढ़ाई करके? कैसा लगा दीपू? अच्छा लग रहा है। क्या पढ़ रहे हैं अभी? क्या पढ़े हो बताओ। अभी क्या पढ़ाया जा रहा है बाबू? क्या पढ़े हो? एप्पल का स्पेलिंग याद हो गया आपको? बताइए तो, बताइए। APPLE। बहुत अच्छा। राइम्स आता है आपको? सुना दो। सुनाइए, जोर से बोलिए। जोर से बोलो। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, कैसी व्यवस्था है इस स्कूल में पढ़ाई की, आप ये बताइए हमें। पढ़ाई में स्कूल में व्यवस्था पढ़ाई की बहुत अच्छी है। आप बोलिए, किस स्टैंडर्ड में आप? क्लास 6 में। कैसा लग रहा है इस स्कूल में पढ़कर? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कभी कोई परेशानी भी होती है एजुकेशन के फील्ड में? आपसे जानना चाहेंगे कि इस स्कूल में जो पढ़ाई होती है तो बाहरी स्कूल से अच्छी होती है, या चाहे जैसा बाहर होता है वैसा ही यहाँ भी होता है? यस सर, यहाँ अच्छी है, यहाँ फैसिलिटी भी बहुत बढ़िया है। आप बताइए, कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी इस स्कूल में कराई जाती है क्या, या सिर्फ पढ़ाई ही कराया जाता है? वीक में एक दिन? नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कैरियर मिशन स्कूल के आप मुख्य संचालक हैं। क्या कुछ एजुकेशन की व्यवस्था इस स्कूल में है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बिहार खबर न्यूज और तमाम साथियों, जैसा कि जिस तरह से आपको स्कूल के बारे में जानकारी लिए और हम तक पहुँचे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये करियर मिशन स्कूल 2012 में प्रारंभ हुआ था। 2012 दिसंबर में स्टार्ट किए थे केवल 4 बच्चों से, और आज लगभग 400 प्लस बच्चे हैं हमारे पास। और ये बेसिकली डे कम बोर्डिंग स्कूल है, जिसमें मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, RK मिशन, इवन ऑल ओवर इंडिया में जितने भी प्रतिष्ठित स्कूल हैं, विद्यालय हैं, उनके प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी करवाते हैं। और हर साल यहाँ से लगभग 10 से 20 बच्चे जो है वो क्वालिफाइड होकर निकलते हैं, और बहुत खुशी होती है और मज़ा आता है जब बच्चे बाहर जाकर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और परीक्षा में अव्वल आते हैं। यहाँ पे सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये किस स्टैंडर्ड की पढ़ाई यहाँ पे अवेलेबल है, क्या कुछ टीचर कहाँ के हैं, ये सब थोड़ा बताइएगा सर। हाँ बिल्कुल। यहाँ एडमिशन क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक होती है जी। हम लोग दरअसल क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए अपेयर करवाते हैं मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, RK मिशन और जवाहर नवोदय विद्यालय इत्यादि स्कूलों में। यहाँ के जो शिक्षक हैं वेल क्वालिफाइड हैं, लगभग 6 साल 8 साल एक्सपीरियंस टीचर हैं, बहुत अनुभवी टीचर हैं। मैं खुद क्लास लेता हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ, और सभी मिलकर हमारे शिक्षक एक टीम है, और ये सभी टीम का मेहनत है जो कि आज इस मुकाम तक जो है वो करियर मिशन को पहुँचा है।
सर, आप एक विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। एक चीज़ सवाल मन में उठती है कि बच्चों में गणित और इंग्लिश इन दोनों विषयों को लेकर के बहुत संशय बनी रहती है, डर बना रहता है। क्या आपके इस विद्यालय में कुछ इस तरह के बच्चे मिले हैं? अगर हैं तो उनको कैसे दूर किया जाए सर? बच्चे हर क्लास में एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ शार्प माइंडेड होते हैं, कुछ थोड़ा स्लो होते हैं। अब शिक्षक पर निर्भर कर वो अपने क्लास को किस तरह से मैनेज करते हैं और कैसे बच्चे को जो है वो पढ़ाते हैं। हम लोग बिल्कुल साइंटिफिकली फार्मूला बेस्ड जो है वो अध्ययन करवाते हैं, जिससे बच्चे बोर नहीं होते हैं और एक प्रश्न को कई बार वो प्रैक्टिस करते हैं घर पे। सबसे बड़ी बात है कि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक जो है वो बच्चे सीखेंगे नहीं। हम लोग फार्मूला पहले बताते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद असाइनमेंट के रूप में 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो है बच्चों को देते हैं। और इसी तरह से जो है वो टेस्ट में भी उसको इस तरह से जो है वो 2, 4, 10 टेस्ट जो है वो हर 3 महीने पर जो है वो लिया जाता है। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न दिया जाता है जो वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और सवाल है सर, यहाँ पे जो पढ़ाई की व्यवस्था है इसमें आप डे कम बोर्डिंग स्कूल आपने नाम कहा है, तो डे कम बोर्डिंग में मतलब दोनों डे बोर्डिंग में जो है सो क्या कुछ फीस यहाँ के आपने रखा है? क्या कुछ चार्ज यहाँ पे लगता है बच्चों को, ये भी जानना चाहेंगे सर। पहले तो डे कम बोर्डिंग का मतलब ये जानना है, उसके बाद फी के बारे में हम आगे चल कर बताएं। जी, फी क्या है? सबसे पहले डे कम बोर्डिंग का मतलब जैसे हम दोनों सिलेबस लेकर चलते हैं, एक एकेडमिक भी और दूसरा प्रिपरेटरी भी। वो इसलिए क्योंकि मान लिया हम बच्चों को तैयारी करवाएं, केवल रीजनिंग, मैथ और जीके इंग्लिश पढ़ाएं और वो बच्चे किसी कारण से वहाँ क्वालिफाइड नहीं हो पाए या एडमिशन नहीं हो पाया तो उनका लाइफ जो है वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम एकेडमिक सिलेबस को भी लेकर चलते हैं जो कि उनका स्टैंडर्ड है। जैसे मान लिया क्लास 4 में बच्चे हैं तो क्लास 4 में कौन कौन से विषय पढ़ना है उनको एकेडमिक के रूप में, जैसे कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, SST हो गया, EVS हो गया, ये सारे सब्जेक्ट। प्लस उसके बाद हम लोग जो अपना जो एक सिलेबस बना कर रखे हैं प्रिपरेटरी का, रीजनिंग, साइंस, मैथ और इंग्लिश का, वो अलग जो है वो उनको पढ़ाते हैं। इस तरह से जो है वो तैयारी करवाकर बच्चों को हम तैयार करते हैं और बच्चों को लेकर करवाते हैं। दूसरी बात, आपने कहा फीस के बारे में, तो मामूली फीस है, बहुत ज़्यादा हिडन नहीं है। एक बच्चे से हम प्रत्येक साल मात्र 25,000 से 30,000 रुपया जो है वो लेते हैं, जिससे कि उनको सारा व्यवस्था मिलता है। उसके बाद मेरे यहाँ एक फैसिलिटी ये भी है कि लड़कियों का फी जो है वो 50% माफ है जी, और ये आज लगभग 4-5 साल से सिलसिला चलता आ रहा है।